दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए 69,000 अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी और कहना है साफ तौर पर कि क्यों नहीं कर रहे आदेश का अनुपालन। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 अंक देने के मामले के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्र ने कोर्ट से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम.के. सुंदरम को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में विशेष अपील लंबित है। अपील तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने इस पर आपत्ति की, कहा कि सरकार ने विशेष अपील दाखिल नहीं की है, अभ्यर्थी की अपील है और उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने एक प्रश्न गलत नंबर को देकर के परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो उत्तर कुंजी में 1 अंक विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो चुका, लेकिन उसके बाद भी सरकार 1 साल से ज़्यादा होने वाला है और यहाँ पर देखिए मामले को आगे नहीं बढ़ा रही है, यानी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही है और जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक और अपडेट है। वो अपडेट यहाँ पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की। लिखा हुआ कि विधायक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मिली। परिषदीय विद्यालय की 69 शिक्षक भर्ती ने आरक्षण प्रक्रिया का ठीक से पालन न करने पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को इन अभ्यर्थियों के समर्थन में अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और धरना दिया। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। उनका समर्थन पाकर के आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए और वह सभी उत्साहित हो गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पॉलिटेक्निक को लेकर के यहाँ पर अपडेट के 30 अक्टूबर तक हुए प्रवेश और 17 दिसंबर से परीक्षाएं। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 17 दिसंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित कर दी गई हैं, जबकि प्रथम सेमेस्टर के जो प्रवेश हैं 30 अक्टूबर तक लिए गए हैं। ऐसे में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का कोर्स 10 से 20% ही पूरा हो पाया है और अन्य सेमेस्टर कोर्स लगभग 40 से 70% पढ़ाया गया। ऐसे में 2 लाख से अधिक छात्र दुविधा में है कि कोर्स पूरा हुए बिना वे परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का कि मात्र 90 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर देखिए परीक्षाएं ली जा रही हैं। बिहार से अपडेट है कि 6060 प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6060 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले सप्ताह से प्रारंभ होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग से संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अधियाचना मंगलवार को सामान्य शासन विभाग को भेज दिया गया, जहां से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज करके प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। आयोग की ओर से लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित किया जाएगा। इससे पहले 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 6421 हेडमास्टर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध 421 योग्य अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक पद पर चयन भी किया गया। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी से प्रधानाध्यापक की एक नई भर्ती का विज्ञापन जो है जल्द ही जारी होगा। अधियाचना जो है आप लोग देख सकते हैं, जो अधियाचन है मंगलवार को सामान्य शासन विभाग को भेज दिया गया, वहाँ से जो है बीपीएससी को जाएगा और बीपीएससी आपका विज्ञापन जारी करेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि बीपीएससी की तरफ से जल्द निकाला जाएगा विज्ञापन। अगले सप्ताह से इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है। तो इस भर्ती के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। इसमें भी जो है अच्छा मौका है आपके पास और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग स्क्रीन पर दे सकते हैं
बाकी जो है हम अलग से वीडियो के माध्यम से भी बना देंगे। यहाँ देखो अपडेट के बिहार में 75% आरक्षण लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई अधिसूचना। तो बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सभी विभाग आरक्षण का नया प्रावधान तत्काल लागू करेंगे। यानी ये जो आरक्षण है नौकरियों में भी लागू होगा और एडमिशन प्रक्रिया में भी लागू होगा। पहले यहाँ पर 50% आरक्षण था, जिसको बढ़ा करके यहाँ पर देखिए बताया गया है 65% किया गया है, और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण को पहले मिलता था। तो कुल मिलाकर के 65 और 10 75 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण कैसे मिलेगा, कितना पहले मिलता था और अब कितना मिलेगा। पहले एससी को मिलता था 16%, अब मिलेगा यहाँ पर 20%। एसटी का था पहले 1%, अब मिलेगा 2%। ईबीसी इनको मिलेगा 18%, पहले मिलता था और अब मिलेगा 25%। और बीसी, ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग और बीसी का मतलब है पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी की यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं। तो ओबीसी की 2 कैटेगरी हैं, तो उसको अब यहाँ पर अलग अलग दिया गया। पहले बीसी को यानी पिछड़ा वर्ग को मिलता था 12%, अब मिलेगा यहाँ पर 18%। तो अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये करीब बनेगा जा करके 65% के आसपास। तो 65% तो ये हो गया और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया, तो कुल मिलाकर के 75% आरक्षण आपका हो गया। तो इस हिसाब से अब यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। महिलाओं को सीधा 35% क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा। अब यहाँ पर आरक्षण बढ़ाया क्यों गया है, तो आप लोग जानते हो कि बिहार में अभी जातिगत गणना करवाई गई है। तो उसी के बारे में लिखा है कि सरकार ने कहा कि बिहार में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि अवसर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों एससी और एसटी के बड़े हिस्सों को बढ़ावा देने के लिए इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद से पारित होते हुए ये कुल मिलाकर के अब अधिसूचित हो गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार में अब इतना रिजर्वेशन रहेगा। और यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि बिहार में अब नए फार्मूले से होंगी भर्तियाँ। पहले से विज्ञापित पदों की भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण का नया फार्मूला। सीएम नीतीश ने जारी किए निर्देश। तो जो पहले से विज्ञापित पद हैं उन पर भी नए सिरे से जो है रिजर्वेशन रूल्स लागू किए जाएंगे। पुलिस में जो भर्तियाँ होंगी वहाँ पर भी देखिए बताया गया कि पुलिस में इतनी भर्तियाँ होंगी और आरक्षण के नए प्रावधानों को मिल सकती है कानून में चुनौती। तो ये भी एक दिया गया कि कानूनी चुनौती भी यहाँ पर मिल सकती है। अब देखना है क्या होगा आगे। फिलहाल इसको लागू कर दिया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट क्रेट 2023 आवेदन पत्रों में संशोधन 26-27 को। तो पीएचडी के जो भी अभ्यर्थी वो देख लें, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है क्रेट 2023 में तो आपको यहाँ पर संशोधन का मौका जो है मिलेगा। 26-27 को आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिव की भर्ती को लेकर के अपडेट है कि एपीएस भर्ती के लिए आए 1.25 लाख आवेदन। एपीएस 2023 के लिए 1,25,000 आवेदन आए हैं। ऐसे में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होने जा रही है। एपीएस के एक पद पर तकरीबन 381 दावेदार हैं और कुल 328 पदों पर भर्ती होनी है। एपीएस 2023 की परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। तो इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन तो कड़ा है। 381 दावेदार हैं, यानी 381 में से आपका चयन करना होगा अपना। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कड़ी है, कड़ी मेहनत करिए तभी यहाँ पर जो है ये वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में द्वितीय और तृतीय वर्ष में 20 अक्टूबर तक प्रवेश से वंचित रह गए दंडित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 22 से 25 नवंबर तक प्रवेश का अंतिम मौका प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के इस निर्णय से महीने भर से इंतजार कर रहे शिक्षार्थियों को राहत मिलेगी। तो ये मौका उन लोगों को मिला जो द्वितीय और तृतीय वर्ष में है और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी। फिलहाल यहाँ पर जो लोग एडमिशन नहीं ले पाए उनको जो है मौका दिया गया। 22 से 25 नवंबर के बीच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।